बजे बिखरे हुए बालों में आड़े टेढ़े मुंह बनाती हुई नेहा आटे में पानी मिला रही थी। बिल्कुल सही सुना आपने, आटा गूंथ नहीं रही थी, आटे में पानी मिला रही थी। क्योंकि आज था नेहा की ससुराल जाने की ट्रेनिंग का डे 2। आटे में भीगा हुआ हाथ परात से बाहर निकालते हुए, ये मम्मा, आटा फिर से खराब हो गया। नेहा की आवाज सुनते ही मिसेस शर्मा पानी भरना छोड़कर अपने साड़ी के पल्लों को कमर में जमाती है और दूसरे ही पैर रसोई में रखकर पहुंच जाती है। अब क्या सत्यानाश कर दिया तूने मम्मा, मम्मा मम्मा, जान खा जा मम्मा की। मैं वहाँ पानी भरूं या तेरा मम्मा मम्मा सुना? अब बता क्या हुआ? वो मम्मा, ये आटा ना जरा गीला हो गया। जरा गीला कहते हैं इसे? यहाँ घर में 2 दिन से पानी नहीं आया और तो पानी बर्बाद किए जा रही है। आटे में पानी नहीं, पानी में आटा मिलाया तूने। पता नहीं तुझे आटा गूंथना सिखाने में मेरे घर का कितना आटा वेस्ट होगा। 4 बार बताया था मैंने तुझे कि आटा कैसे गूंथा जाता है, पर नहीं, तुझे तो आटे को पेड़ की तरह सींचना था, आटे को गूंथना नहीं था तुझे। बोलने का मन तो नहीं कर रहा मम्मा, पर बोलती हूँ। कल आपने पूरे 2 ग्लास पानी इस्तेमाल किए थे आटे के लिए, और आज मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया तो वो आटा गीला हो गया। जरूर आप ना मुझे सस्ता वाला आटा दे रही हो। हाँ। तभी नेहा की ताई की एंट्री होती है रसोई में। लीजिए भाभी जी, अब आप ही समझाइए अपनी फूलझड़ी को, वरना फिर आप कहेंगी कि मैंने इसकी ट्रेनिंग में कसर छोड़ दी। अरे बेटा, कल तेरी माँ 7 लोगों के लिए आटा गूंथ रही थी, इसलिए पानी ज्यादा लगा। अभी तूने सिर्फ आधी कटोरी आटा लिया है, इसमें इतना पानी डालेगी तो आटा तो गीला होना ही है बेटा। नाइट में भी रेगुलर पैड। नेहा की ताई की एंट्री होती है रसोई में। लीजिए भाभी जी, अब आप ही समझाइए अपनी फूलझड़ी को, वरना फिर आप कहेंगी कि मैंने इसकी ट्रेनिंग में कसर छोड़ दी। अरे बेटा, कल तेरी माँ 7 लोगों के लिए आटा गूंथ रही थी, इसलिए पानी ज्यादा लगा। अभी तूने सिर्फ आधी कटोरी आटा लिया है, इसमें इतना पानी डालेगी तो आटा तो गीला होना ही है बेटा। देखो मम्मा, ऐसे समझाया जाता है बच्चों को। चलो मैं नहाने जा रही हूँ, अब नाश्ता बना लो, बाकी का बाद में देखते हैं। नेहा के रिश्ते की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। तभी नेहा के पापा कहते हैं, अब सोने के गहने जमा करना शुरू कर दीजिए नेहा की मम्मी। एक जगह मैंने बात चलाई थी, समझिए लगभग फाइनल ही है। आज बात फाइनल कर लेता हूँ, फिर वो लोग सीधा नेहा को देखने आ जाएंगे। क्या करेंगे देखकर, और क्या देखेंगे इसमें? कोई काम नहीं आता इसे। पिछले रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी कट जाएगा और बदनामी होगी सो अलग। छोटी छोटी बातों में बेकार में घबराने लगती है छोटी। ऊपर भगवान बैठा है तो क्यों चिंता करती है। हमारे मोहल्ले में तो लड़के लड़कियों को भगा कर ला रहे हैं और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। इससे तो अच्छी है ना हमारी नेहा। अच्छी बात मैं समझ रही हूँ भाभी, पर इसकी शादी तो ऐसे घर में ही टिक सकती है जहाँ लोग भुने चने फाँक कर रह लेते हो, क्योंकि पकवान तो इससे बनेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती है। भुने हुए चने, ये भी बड़ी ही बात थी गौतम की यहाँ। मुझे तो ये लड़की ठीक लग रही है रेनू जी, आप क्या कहती हैं? तस्वीर को देखकर आपको कैसे पता चल गया कि लड़की ठीक है? खराब निकल गई तो? तस्वीर देखकर तो किसी का मन नहीं पढ़ा जा सकता मम्मी जी, पर जो पढ़ा जा सकता है कम से कम वो तो पढ़ लिया जाए। देखने में तो मुझे भी लड़की अच्छी लग रही है, कद काठी भी ठीक ही है इसकी। ओवरऑल गौतम भैया के साथ खड़ी होगी तो अलग से नहीं दिखेगी। गौतम के साथ इसे खड़ा करके हम क्या करेंगे बेटा? माना शक्ल और ऊंचाई ठीक है, पर अंदर से लड़की कैसी है इसकी तो खोज खबर करनी होगी ना। इसकी तो खबर लगने से नहीं मिली। अरेंज मैरिज में लड़की के मन को जानना कर्जदार से उधार वापस लेने जितना मुश्किल काम है। न इरादा साफ, न जवाब तय। वैसे पापा और मैंने शर्मा अंकल के बारे में पता किया है, खानदानी लोग हैं। मार्केट में गुडविल भी अच्छी है उनकी, और ज्वाइंट फैमिली का परिवार भी है, यानी कि लड़की मिले जुले परिवार में रहना चाहती है। बाकी देखने में तो अच्छी है। बात रही अंदर से उसे समझने की, तो जब हम उसे देखने जाएंगे तो बातों बातों में परखा जाएगा। हाँ मम्मी, और अगर आपकी तरफ से कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं, जब मैं अकेले में उससे बात करूंगा तब बचा कुछ ऐसा पूछ लूंगा। लेकिन सच कहूँ ना, तो आजकल की शादी एक तरह का जुआ बन गई है। लड़की ठीक निकली तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं निकली तो ना सिर्फ पैसे जाते हैं बल्कि इज्जत भी दांव पर लग जाती है। और इसी बात पर गौतम अपने परिवार के साथ नेहा को देखने पहुंच जाता है। बाप रे बाप, इतना सब कुछ आपने तो बूफे ही लगा दी बहन जी। आप भी क्या रेणु जी, ये तो जरा सा नाश्ता है। हमारी खातिर तो ऐसी होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। पर हम यहाँ खातिर का मजा लेने नहीं,
अपने लड़के के लिए दुल्हन लेने आए हैं। दोनों परिवार में बातचीत शुरू हो जाती है। रेणु नेहा से हर तरह के सवाल पूछती है, सिवाय इसके कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। इन लोगों ने नेहा से खाने की बात तो की ही नहीं। आज क्या कहते हैं, मैं सामने से बता दूं? अरे जब लड़के वाले ने सामने से खाने पीने की बात नहीं की है तो हम आगे बढ़कर क्यों बताएं कि नेहा को खाना बनाना नहीं आता। मास्टर शेफ का ऑडिशन करने थोड़ी ना आए वो लोग, लड़की देखने आए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आज बात हुई कल शादी हो जाएगी। बीच में जो वक्त रहेगा उन दिनों में काम चलाओ कुकिंग सीख लेगी नेहा। और ना भी सीख पाई तो ये लड़के वालों की गलती होगी। हमने तो सामने रख दिया, अब सामने वाला खुद ही अच्छे से तहकीकात नहीं करेगा तो हम क्या करें भाई। नेहा के पेरेंट्स रसोई में गुटर गु कर रहे थे, तभी उसकी ताई रसोई में जाती है। देवर जी ठीक कह रहे हैं, छोटी इतना दिमाग मत चला, इतनी सत्यवादी बनकर कहाँ जाएगी तू। और अब यहाँ से चलो तुम दोनों, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए। ना ही लड़के वाले खाने की बात छेड़ते हैं, ना ही लड़की वाले। गौतम अपने मन के सारे सवाल नेहा से पूछ लेता है, जिसके जवाब पाकर वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। नेहा के हाथ में 5100 रुपए रखकर नेक करके वापस लौट जाते हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया बेटा कि तुझे अपने ससुराल में खाना बनाने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस नाश्ते की प्लेट को ही देख ले, पूरा का पूरा खाना वैसे ही पड़ा है। खाने के नाम पर इन लोगों ने खाया तो सिर्फ सूखा नाश्ता। ये होता है क्लास। इसके पहले जो भी आता था पेट भर के खा कर जाता था और फिर रिश्ते के लिए ना कर देता था। उन लोगों को खाना बनाने वाली नौकरानी चाहिए थी, पर गौतम जी का परिवार वैसा नहीं है। आप तो बस भाभी भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। और जितने आराम से शर्मा परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा स्मूथली ये शादी निपट जाती है और नेहा बहू बनकर गौतम के घर आ जाती है गृह प्रवेश के तुरंत बाद। तुम बहुत थक गई होगी नेहा, अब जाओ आराम करो, हम भी सोने जाते हैं। घर में मेहमान आए हुए हैं भाभी, ऐसे में इतनी जल्दी सोना। तो जिन्हें जागना है वो जाकर आपस में लूडो खेले, तुम क्यों परेशान होगी। तुम आराम से कमरे में जाओ, मैं गौतम को भेजता हूँ। अरे वाह, ये लोग तो सही में बड़े सॉर्टेड हैं। बस खाने को लेकर भी कहते कि तुम दोनों देवरानी जेठानी जो समझ में आता है बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सभी अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं और दिन भर के फंक्शन के थके हारे दूल्हा दुल्हन की भी आंख लग जाती है। की आवाज कहाँ से आ रही है। लगता है कोई मेहमान हमारे बाथरूम में चला गया है। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ऐसे न्यूली वेड कपल के कमरे में कौन आता है। वो आवाज ना मेरे पेट से आ रही है गौतम जी। डिनर बड़ी जल्दी हो गया था ना, तो जरा भूख लगने लग गई। पर कोई बात नहीं, कुछ देर में आवाज बंद हो जाएगी। आवाज बंद हो जाएगी नेहा जी, पर आप भूखी थोड़ी ना बैठेगी। आप यहीं रहिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। वाह भगवान, पति कह रहे कुछ बना कर लाता हूँ और बनाने निकल भी गया। मम्मी को मैसेज डाल देती हूँ कि मेरे खाने बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो मेरा पति भी कामकाजी है। नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और 15 मिनट बाद एक बाउल में मैगी, एक प्लेट में चिप्स और मिक्सचर, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर नेहा के पति महाशय अंदर आते हैं। प्याज और गाजर डालकर बना दी मैगी मैंने। वो शिमला मिर्च फ्रिज में थी नहीं, वरना नेक्स्ट टाइम वो भी डालूंगा। अब क्या इतना तो कर दिया आपने, जी तो कर रहा है आपको। चू 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 कर दो। थैंक यू पति देव। एक पति और ऐसे ससुराल को पाकर नेहा तो धन्य धन्य हो गई थी। अगली सुबह नेहा अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, जिसे देखकर गौतम हैरानी से उससे पूछता है, नेहा अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, जिसे देखकर गौतम हैरानी से उससे पूछता है, बाहर जाने में डर लग रहा है क्या नेहा जी। चलिए मैं साथ चलता हूँ। नहीं गौतम जी, वो सभी के घरों में खाने का स्वाद अलग होता है ना, तो बस वही सोच रही थी ऐसा क्या बनाओ जो आप सबको पसंद आए। नाश्ता तो पहले से ही तैयार है नेहा जी, आपको बस उसमें दूध मिलाना है। मेरा मतलब है हमारे घर में हम नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही खाते हैं। अब उसमें दूध आप मिलाए या कोई और टेस्ट में फर्क आने से रहा। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। इसी बहाने बने बनाए खाने को छूने भर से मेरी पहली रसोई हो जाएगी। नेहा खुशी खुशी किचन में जाती है और 6 बाउल निकालकर सभी में कॉर्नफ्लेक्स डालकर दूध डाल देती है। थोड़ी ड्राई फ्रूट्स और फल भी डाल देती है, सभी खुश हो जाएंगे। इस रेडी टू ईट नाश्ते को नेहा सभी को परोसती है, जिसे खाकर सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। यह हुई ना असल बहू वाली बात। बहुत अच्छा क्या बेटा जो तूने हमारे पसंद के हिसाब से कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई।
मुझे लगा कहीं तू पहली बार की तरह हैवी नाश्ता बनाकर ले आई तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। नेहा को किचन में जाता देख मुझे भी ना टेंशन हो गई थी, इतना हैवी नाश्ता करेगा कौन। नहीं नहीं पापा जी भाभी अब फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करती। और मुस्कुराते हुए नेहा भी सभी के साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है। 9 बजे के नाश्ते के बाद अभी 11 भी नहीं बजे थे कि नेहा के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो गई। इतना हल्का खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। मम्मी तो नाश्ते में भी आलू के पराठे खिलाती थी, वो भी बटर मार के। पराठे खाने वाले के वो कॉर्नफ्लेक्स से कैसे मिटे। पर अभी कोई खाने की बात ही नहीं कर रहा। मैं खाने लगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इंतजार कर लेती हूँ। 11 से बज जाते हैं 12, 12 से 1, 1 से 2। तीसरी बार किचन में आ चुकी है, यहाँ कोई खाने की बात ही नहीं कर रहा। तभी पीछे से निशी रसोई में आती है। अरे नेहा तो यही है, चल अच्छा अब जल्दी से दाल भिगो दे, मैं बाकी खाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ भाभी, दाल चावल आलू की सब्जी पापड़ अचार, जब तक खाना प्रॉपर ना बने मजा नहीं आता। नहीं है इतना खाना कौन खाता है नेहा? हमारे घर में चावल तो किसी मेहमान के आने पर ही बनता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, होता है भाभी, कई घरों में ना लोग चावल अवॉइड करते हैं, उसमें फैट होता है ना। ऊपर से अभी तो शादी गई है, तेल मसाला खाकर सब उब गए होंगे। दाल रोटी का प्लान भी सही है, मैं दाल तड़का बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ओफो, तुम ना सिर्फ दाल भिगो, गाजर ककड़ी प्याज काट दो, बस बाकी मैं कर लूंगी। नेहा को भूख तो बड़ी जोरों की लगी थी, इसलिए और बहस ना करके वो अपनी जेठानी का दिया हुआ काम करके रसोई से बाहर आ जाती है। और 2:45 बजे परोसा जाता है दोपहर का खाना, या नाश्ते से भी हल्का वाला नाश्ता। ये क्या सलाद, एक कटोरी दाल और ये जरा से स्प्राउट्स। तुम्हें कम लग रहा है नेहा तो ऐसे बोलो ना। एक काम करो निशी, नेहा को मेरी कटोरी से निकाल कर स्प्राउट्स दे दो, वैसे बिना मेरा मन ज्यादा खाने का नहीं है। पर इसमें ज्यादा कहाँ है, सभी के प्लेट में बराबर खाना तो लगाया है भाभी ने। ये ऐसा तो नाश्ता होता है, वो भी 2 मील के बीच का नाश्ता है। नेहा का तो मुंह ही बन जाता है। वो सामने अपने ससुराल वालों को बड़े मजे से किसी हल्के फुल्के नाश्ते को खाता देख रही थी। दोपहर का खाना खत्म करके सभी अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। सभी के सोने के बाद नेहा किचन में जाती है और ड्रॉर खोलती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सूखा नाश्ता रखा हुआ था। बाप रे बाप, इतने सारे मिक्सचर, बिस्किट्स और ये चिप्स के पैकेट। इस घर में कोई राशन इस्तेमाल करता है कि नहीं? अब समझ में आया हमारी पहली रात में कैसे गौतम मेरे लिए मैगी ला पाया। इतना स्टॉक जो पड़ा है रसोई में। खैर जो भी है, इसे ही थोड़ा बहुत खाकर पेट भर लेती हूँ। रात के खाने के बारे में पूछने के लिए नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है। एक काम कर बहू, रात के खाने में ना कुछ भारी बना लेना, है ना मम्मी जी? मेरा भी मन था कुछ हैवी खाने का। बाकी भाभी तो है मेरी मदद करने के लिए, मैं बना लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। दम आलू और नान कैसा रहेगा मम्मी जी? बड़ी मजाक है तू। अरे नेहा, भारी मतलब साबूदाने की खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया। एक काम कर, 2 किस्म के दलिया बना ले, एक मीठा दूसरा नमकीन। खाना ना बनाना पड़े नेहा को, कुछ ऐसी मन्नत मांगती थी मिसेस शर्मा। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी को ऐसा ससुराल मिल जाएगा जहां उसे खाना नसीब ही नहीं होगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक शाम रेणु नेहा से कहती है, आज जरा कृति का कमरा साफ कर देना नेहा, वो आने वाली है। पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी भी कर ली, अब तक ऐसे ही बैठी रही, इस लगन में उसकी भी शादी कर देंगे। एक और मेंबर आने वाला है। हे भगवान, कम से कम मेरी ननद तो चटोरी निकले। अगली सुबह कृति के आने के बाद नाश्ते में समोसे आ गए। कसम से हद है इस घर में, इतने दिनों बाद बेटी आ रही पर किसी के मन में रसोई में खाना बनाने की बात नहीं आई। ये सूखा नाश्ता खाकर पेट की बैंड बज गई मेरी। इतने दिनों बाद रामलाल की समोसे कचौरी खाकर मजा ही आ गया। जी भर के खा बेटा, आप कितने दिन है तो इस घर में। अरे मम्मी जी, आप अभी से इमोशनल क्यों हो रही है? अभी तो हम रिश्ते देखने शुरू करेंगे, 6-8 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे। तो क्यों लगाने हैं 6-8 महीने? आजकल का जमाना मॉडर्न है। देख कृति, मेरी तरफ से खुली छूट है, तुझे लड़का खुद पसंद करना है तो तू कर सकती है। नहीं भैया, मुझे तो आप लोगों की पसंद के लड़के से ही शादी करनी है। बड़ों को ही ज्यादा समझ होती है इन मामलों में। एक दोपहर नेहा अपनी रसोई में यहाँ वहाँ कुछ खाने का सामान ढूंढ रही थी, तभी कृति रसोई में आती है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है भाभी, करण नाम है उसका। वो अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है। हम दोनों अपने अपने परिवार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक अरेंज मैरिज है।
करण इतना स्मार्ट है, वो हमारे परिवार को तो मना लेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स को मैं कैसे मनाऊंगी? आप जानते हो ना हमारा खान पान कैसा है। करण तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है। उनके सामने अगर इधर मम्मी ने दलिया और भुने चने परोस दिए, तब तो रिश्ता टूटेगा ही। करण के परिवार वाले मुझे कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। बस बस दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा खाना परोसा जाएगा करण जी के सामने कि उसके बाद वो क्या आपके परिवार के लोग भी मसालेदार खाना खाना शुरू कर देंगे। नेहा लगाती है अपनी माँ को कॉल और उन्हें अपने ससुराल बुला लेती है। सुबह से ही दोनों माँ बेटी मिलकर कृति के होने वाले ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने में लग जाती है। तुझे पता है ना इसके बाद क्या करना है? बिल्कुल पता है मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। नेहा सभी के सामने अपनी माँ के हाथों का बना खाना परोसती है, जिसे खाकर करण के परिवार वाले वाह 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 करते रह जाते हैं। खाकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई अपने घर पर इतना अच्छा खाना बना सकता है। कोई नहीं आंटी जी, आपकी होने वाली बहू कृति दी को शुरू से ही खाना बनाने का बड़ा शौक है और लोगों को खिलाने का भी। मुझे तो बेटा हमेशा से ऐसी बहू चाहिए थी। तू क्या कहता है करण, रिश्ता डन कर दे? और बस नेहा के इस कमाल के कारण ये रिश्ता पक्का हो जाता है। नेहा के हाथ में शगुन देकर करण के परिवार वाले लौट जाते हैं। रिश्ता तो पक्का हो गया मम्मी जी, पर टेंशन अभी खत्म नहीं हुई। मैं कितनी बार ही अपनी मम्मी को खाना बनाने के लिए अपने मायके से यहाँ बुलाऊंगी। अरे हाँ नेहा, अब क्या होगा? एक कुक रखना होगा और क्या। अब तो आए दिन लड़के वालों का हमारे घर पर आना लगा रहेगा। ऐसे में कभी उन्होंने कृति दी से खाना बनाने की बात कर दी, तब क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा ना। मेरा रिश्ता टूट गया ना मम्मी, तो मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं भी ठीक कह रही हूँ मम्मी, घर में एक और कुक रहेगा तो उससे मैं भी ना खाना बनाना सीख जाऊंगी। और फाइनली सिर्फ खुद के खाने के लिए नेहा अपने